Hi, my name is Yudhvir Saini. I'm a graphic designing trainer. Welcome back to my YouTube channel Graphic Work. और आज मैं ले गया हूँ आपके लिए 10th क्लास ऑफ फोटोशॉप, जो कि है फ्रेम टूल और क्लिपिंग मास्क। कुछ लोगों को फोटोशॉप में क्लिपिंग मास्क भी पता होगा क्या है, लेकिन फ्रेम टूल नया इंट्रोड्यूस हुआ है आफ्टर 2019 वर्जन। और आज हम इस टूल को डिटेल में करेंगे कि ये टूल क्या है। तो इसकी हेल्प से मैं आज आपको बताऊंगा कि हम कैसे किसी भी फ्रेम में अपनी पिक्चर को डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हम हमारे फ़ोटोशॉप में और मैंने यहाँ पे पहले से एक डॉक्यूमेंट खोल के रखा है, जिसकी हेल्प से मैं आपको आज बताऊंगा कि फ्रेम टूल है क्या। फ्रेम टूल की शॉर्टकट है के, जो 2020 से पहले के वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये फ्रेम टूल शो ही नहीं होगा आपके टूल बार में। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ही शो होता है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इसकी हेल्प से आप कैसे अपनी इमेजेस को किसी भी फ्रेम में डाल सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट है के, और ये इस टाइप से दिखता है हमारे टूल बार में, लाइक दिस वन। तो हम सिंपली के प्रेस करेंगे तो हम हमारे फ्रेम टूल पे आ जाएंगे। तो मैंने प्रेस किया के। इसकी दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टी बार में, एक ही है रेक्टेंगल, दूसरा है सर्कल। तो आप रेक्टेंगल और सर्कल फ्रेम बना सकते हैं इसकी हेल्प से। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले रेक्टेंगल फ्रेम टूल से। मैं अभी के लिए इन दोनों लेयर्स को बंद कर देता हूँ। तो मैं सबसे ऊपर वाली फर्स्ट लेयर को ऑन करता हूँ, जिसमें है हमारी एक वॉल, एंड वॉल के ऊपर है हमारे रेक्टेंगल फ्रेम्स। तो इन फ्रेम्स में हम अपनी पिक्चर को रिप्लेस करेंगे। लाइक आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल में कुछ और पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो हम इनको रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम टूल। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम है। आप इन फ्रेम्स में अपनी पिक्चर को कैसे डाल सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक फर्स्ट मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग से इतने फ्रेम को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमें एक अलग लेयर दे रहा है, जो कि दिखा रहा है कि फ्रेम 1। अगर हम इस फ्रेम 1 में सीधा ही कोई भी पिक्चर लाके इसके ऊपर ड्रॉप कर दें तो ये इस फ्रेम में डल जाएगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अपनी ही एक पिक्चर ले रहा हूँ जो कि डेस्कटॉप पे पड़ी है। तो मैं इसको लेके आता हूँ और मैं सिंपली इसको क्लिक एंड ड्रैग से फोटोशॉप में ले आऊँगा। मैं सिंपली यहाँ पे इस फ्रेम में लेके आ रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, तो ये बता रहा है कि हम इस फ्रेम में इस इमेज को प्लेस कर रहे हैं। तो क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँगा तो ये इसके अंदर आ गया है। अभी ये क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हम इस लेयर के ऊपर नहीं है, हम इस लेयर से नीचे हैं, इसलिए हमें ये शो नहीं हो रहा है। तो मैं इस लेयर को, फ्रेम 1 लेयर को ऊपर ले जाऊँगा तो हमें शो होने लग जाएगी कि मैंने अपनी पिक्चर इसमें रिप्लेस कर दी है। तो कई बार होता है कि हम सही टूल यूज़ कर रहे होते हैं फिर भी हमें हमारा रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लाइक मेरी लेयर नीचे थी इस लेयर के, तो इसलिए ये शो नहीं हो रही थी। अभी मैंने इसको ऊपर रख दिया तो ये मुझे शो होने लगी है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें एक इमेज है और एक फ्रेम है। जहाँ पे ये फ्रेम लाइक आइकन दिख रहा है तो इसका मतलब ये फ्रेम को रिसाइज करने के लिए है। एंड देन जब मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी इमेज को रिसाइज करने के लिए है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ तो मैं सिंपली इस फ्रेम पे क्लिक करूँगा और मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँगा कोने से पकड़ के। लाइक मुझे इतना बड़ा फ्रेम चाहिए तो मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ इस फ्रेम के हिसाब से। लेकिन अब हमारी इमेज थोड़ी सी छोटी रह गई है, तो मैं इस इमेज को बड़ा करना चाहूँगा। लाइक मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ इमेज को, एंड मैं इसको कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। लेकिन मैं कितनी भी बड़ी इमेज कर लूँ ये इसके फ्रेम से बाहर नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये इस फ्रेम के अंदर ही है। तो मैं अभी इस फ्रेम को, इस इमेज को इतना रखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सिंपली इस इमेज को रिप्लेस कर दिया है हमारे फ्रेम से। तो नेक्स्ट भी मैं
जैसे वर्टिकल है तो वर्टिकल के लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा, मैं सिंपली हमारा फ्रेम टूल क्लिक करूँगा, देन मैं क्लिक एंड ड्रैग से इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं एक इमेज ले आऊँगा, मैं सिंपली इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँगा तो ये सीधा ही इस फ्रेम में मुझे दिख रहा है। अब ये क्यों मुझे शो हो रहा है, क्योंकि मेरी लेयर इस लेयर से ऊपर है, मेरी फ्रेम की लेयर इस लेयर से ऊपर है, लेयर 1 से, इसलिए मुझे ये शो हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो ये मुझे शो नहीं होगा, तो आप ये ध्यान रखें ज़रूर। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने इस फ्रेम में अपनी इमेज को रिप्लेस कर लिया है। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूँगा कि सेकेंड ऑप्शन है हमारा सर्कल। सर्कल अगर हम यहाँ से लेते हैं तो, लेकिन हम क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि रेक्टेंगल, लेकिन हम जैसे हम इसको रिलीज़ करते हैं तो ये एक सर्कल हमें शो हो रहा है। अगर इस सर्कल में अगर मुझे पिक्चर डालनी है तो मैं सिंपली कोई भी पिक्चर ले आऊँगा मेरी, लाइक मैं ये ले आता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये एक सर्कल में आया है। तो मुझे यहाँ पे ये सूट नहीं कर रहा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्कल में डालना है, तो मुझे सर्कल वाला बैकग्राउंड या फ्रेम लेना होगा। तो मैं इन सब को भी एक बार के लिए डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने ये अपनी सेकंड इमेज ओपन की है, तो मैं इस फ्रेम में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे इस सर्कल वाले आइकन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सर्कल वाले फ्रेम को, एंड देन क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा। क्लिक एंड ड्रैग से भी ये मुझे रेक्टेंगल ही दिखा रहा है, और लेकिन मैं जब जैसे ही इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये मुझे एक सर्कल दिखा रहा है। और सर्कल को आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं इस फ्रेम को, तो आप इसके कॉर्नर पकड़ के आप इसको रीसाइज कर लें। लाइक ये परफेक्ट एक सर्कल में फिट हो गया हमारा फ्रेम। अब मैं अपने कोई भी इमेज लेके आता हूँ, लाइक मैं ये इमेज ले लेता हूँ एक बार के लिए, एंड देन मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें भी अपनी इमेज को रिप्लेस कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो ही टाइप से इमेजेस डल सकते हैं, लाइक आप इसको रेक्टेंगल फ्रेम के हिसाब से भी रिप्लेस कर सकते हैं इमेज को, एंड देन आप सर्कल के हिसाब से भी इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो या फिर कोई डिफरेंट शेप हो तो आप इसको फ्रेम को यूज़ नहीं कर पाएंगे, लाइक आपको एक अलग इसमें टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसका नाम है क्लिपिंग मास्क, जो कि अभी मैं बताऊंगा आपको वो होता क्या है। जब हमारा फ्रेम टूल नहीं था तो वो क्लिपिंग मास्क ही हम यूज़ करके इस टाइप से हम अपनी इमेजेस को रिप्लेस करते थे किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो फ्रेम टूल का मेन रीज़न लाने का यही है कि ये क्विक है, लाइक आपने एक सर्कल ड्रैग किया और आप सीधा इसमें इमेज डाल रहे हैं तो आपकी इमेज रिप्लेस हो गई है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि आप डिफरेंट शेप पे काम नहीं कर सकते, तो आपको डिफरेंट शेप पे काम करने के लिए एक दूसरे टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसका नाम है क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले इनको डिलीट कर देता हूँ, देन मैं एक ट्रायंगल वाले फ्रेम्स को लेता हूँ कि फ्रेम टूल से अगर मैं इनमें रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं इनको रिप्लेस नहीं कर पाऊँगा इसके अंदर कोई भी इमेज। लाइक मैं ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल ले रहा हूँ और क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर ही पूरी इमेज डाल पाऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे इस ट्रायंगल में नहीं रिप्लेस हुआ है ये इमेज। तो मुझे इसके लिए करना क्या होगा कि इसको रिप्लेस करने के लिए मुझे क्लिपिंग मास्क टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और क्लिपिंग मास्क टूल वर्क करता है शेप्स पे। तो आप इसको एक शेप में कन्वर्ट करें और उसके अंदर अपनी इमेज को प्लेस कर दें। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे ये ट्रायंगल में अपनी पिक्चर डालनी है तो मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल की सिलेक्शन लूँगा, इनसाइड ट्रायंगल की, जो कि मैं पेन टूल से भी ले सकता हूँ, मैजिक पेन टूल से भी ले सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है सिलेक्शन टूल की क्लासेस में, तो आप वो वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। लाइक मैं मैजिक पेन टूल ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और कंट्रोल J से इसकी एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ कि मैंने इसके अंदर के ट्रायंगल को एक डुप्लीकेट बना लिया है, कॉपी कर लिया है, जिसमें मैं अपनी इमेज को प्लेस करूँगा।
लाइक मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ और मैं सिंपली एक इमेज लेके आता हूँ, मेरी कोई भी इमेज लेके आ रहा हूँ मैंने यहाँ रख दिया इस इमेज को। इस इमेज को मैंने रखने के बाद ये इसके अंदर प्लेस नहीं हुआ, तो इसको प्लेसमेंट करने के लिए लाइक आप इस इमेज पे जाइए एंड इस पर राइट क्लिक करने से आपको एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें होगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते ही आप देख सकते हैं कि इसमें वो इमेज प्लेस हो गई है। ये ट्रायंगल मैंने क्यों अलग से डुप्लीकेट लिया, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर ही हमारी इमेज चाहिए, इसलिए मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अगर मैं इसको बंद कर दूं और मैं इसमें राइट क्लिक करके रिलीज़ क्लिपिंग मास्क कर दूं तो ये हमारी इमेज मुझे बाहर मिल गई है वापस। और मैं दिखाऊं कि अगर मैं राइट क्लिक करूं, अगर मैंने वो ट्रायंगल की कॉपी नहीं ली होती और मैं इसमें ही क्लिपिंग मास्क कर दूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको एक अलग लेयर मिली ही नहीं है जिसमें ये इसको प्लेस कर सके। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, मैं भी इसको कंट्रोल Z करता हूँ, मैं वापस से दिखाता हूँ, इसको भी पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। लाइक आप देख रहे हैं कि मैं मूव टूल से इसको मूव करा के दिखाता हूँ कि मैं इस शेप में अपनी इमेज को डाल रहा हूँ। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा से मैं पिक्चर लेके आ रहा हूँ और मैं एंटर करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लिपिंग मास्क करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में मेरी इमेज प्लेस हुई है। मैं इस इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, कंट्रोल T से छोटा कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। ये इसलिए मैंने सेपरेट किया ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इमेज को प्लेस कर दिया है ट्रायंगल में, जो कि हमारा फ्रेम टूल हमें नहीं दे रहा था। फ्रेम टूल सिर्फ रेक्टेंगल एंड सर्कल में हमें इमेज रिप्लेस करके दे रहा है, ये इसकी लिमिटेशन है। पर क्विक है इसलिए फोटोशॉप ने इसको बेसिक शेप के हिसाब से इसको दे दिया है हमें यूज़ करने के लिए। नहीं तो हम इस क्लिपिंग मास्क का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको और कोई भी शेप चाहिए, लाइक आप पेन टूल से कोई भी शेप बना लें। अगर आपका ये प्लस आ रहा है इसका मतलब आपने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है। पेन टूल की शेप नहीं आ रही यहाँ पे, इसका मतलब आपने कैप्स लॉक ऑन किया है। तो आप कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। और मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँगा, मैं न्यू लेयर पे जाके इसमें कोई भी कलर फिल कर दूँगा तो ये हमारी एक अलग शेप बन गई। अलग शेप में मैं कोई भी अपनी इमेज लेके आ रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ और मैं राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी शेप में मैं अपनी इमेज को डाल सकता हूँ। अगर आप देख रहे हैं कि मैंने एक अलग शेप बनाई तो आप उसमें अपनी इमेज डाल सकते हैं। आप यहाँ से कस्टमाइज शेप ले सकते हैं कोई भी। लाइक मैं ये वाली शेप ले रहा हूँ एक बारी, और मैंने यहाँ पे इसको एंटर किया। अब मैं कोई भी अपनी एक इमेज लेके आ रहा हूँ, मैं ये ले लेता हूँ एक बारी। और मैंने इसको एंटर किया और मैंने राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस शेप में ही मुझे ये पिक्चर प्लेस हुई शो हो रही है। तो मैं डिलीट कर देता हूँ इनको। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको मैं पेन टूल से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मैंने क्लिक 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 और कंट्रोल एंटर एंड डुप्लीकेट कंट्रोल Z से मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं इसमें कोई भी अपनी इमेज लेके आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ला के छोड़ दिया इसको। एंड अब मैं राइट क्लिक से इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क नहीं करूँगा, अब मैं इसको शॉर्टकट से क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूँगा, जो कि है कंट्रोल ऑल्ट एंड G। कंट्रोल ऑल्ट G से क्रिएट क्लिपिंग मास्क हो जाता है, कंट्रोल ऑल्ट G। तो आप देख रहे हैं कि मैंने शॉर्टकट से इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया है। लाइक अब मुझे इसको वापस से अगर इसको रिलीज़ करना हो तो राइट क्लिक करके भी मैं इसको रिलीज़ क्लिपिंग मास्क कर सकता हूँ,
या फिर मैं इसको दोबारा से मैंने इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया, और मैं शॉर्टकट से भी इसको रिलीज़ कर सकता हूँ। लाइक कंट्रोल ऑल्ट जी ही इसका रिलीज़ का भी है। एक ही कमांड से दोनों काम कर सकते हैं कि आप इसको कंट्रोल ऑल्ट जी से इसमें प्लेस भी कर सकते हैं और रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो आप शॉर्टकट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ अभी। तो शेप के अलावा हम किस में क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं? हम टेक्स्ट में क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, और हम हमारी कस्टम शेप में क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, हम पॉलीगन में क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। हम हमारे पास अलग लेयर होना चाहिए, अलग शेप होना चाहिए, तो हम किसी में भी हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट में हम कैसे क्लिपिंग मास्क करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेज, और मैं इस इमेज को थोड़ा, इमेज वाले टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। इस इमेज के ऊपर मैं अपनी पिक्चर लेके आऊँ, और मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ और एंटर करूँ और कंट्रोल ऑल्ट जी करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं अपनी टेक्स्ट में भी अपनी इमेज को डाल सकता हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे पोस्टर देखे होंगे जिसमें टेक्स्ट के अंदर आप इमेज देख सकते हैं कि होती है इस टाइप से। आप दो भी इमेज को एक साथ डाल सकते हैं। लाइक आपको बस कंट्रोल ऑल्ट जी करना है और आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको अपनी इमेज को छोटा करना है। अब एक साथ दो इमेजेस को भी क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं किसी भी शेप में और टेक्स्ट में। तो अब ये एरो की देख रहे होंगे, तो ये एरो ही हमें शो करती हैं कि हमारे इमेज के अंदर हमारे दोनों पिक्चर प्लेस हो गई हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर मैं इस रेक्टेंगल की सिलेक्शन लेके मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल जे से, और मैं इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट डालना चाहता हूँ, तो मैं अगर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो मैं पूरे पे ग्रेडियंट फिल कर दूँगा। तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा अभी, और मैं सिर्फ और सिर्फ न्यू लेयर पे क्लिक करके मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, और मैं अब कंट्रोल ऑल्ट जी और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस शेप में अपना ग्रेडियंट डाल दिया है। तो आप किसी भी शेप में कोई भी इमेज क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट कर सकते हैं, या आप दो इमेज को एक दूसरे के अंदर प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिपिंग मास्क। लाइक आप इस ग्रेडियंट को मैं एक बार आई ऑफ कर देता हूँ। आप इसको टेक्स्ट में भी क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। लाइक मैं इमेज ही रख रहा हूँ इसको, एंड देन मैं इस ग्रेडियंट को इसके ऊपर ले जा रहा हूँ और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, एंड मैंने राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ग्रेडियंट हमारा फिल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट इस टेक्स्ट के अंदर भी फिल हो गया है। तो मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ। तो आप एक्सटर्नल सोर्स से भी कोई भी स्क्रीनशॉट लेके या कोई भी इमेज लेके आप किसी भी शेप में आप इसको प्लेस कर सकते हैं अपनी इमेज को। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक मेरे पास ये लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन नहीं है और मेरे को इसकी स्क्रीन ऑन करनी है। तो मेरे को इसको स्क्रीन को ऑन करने के लिए क्या करना होगा? तो या तो मैं इसको फ्रेम टूल से कर सकता हूँ, या मैं इसकी सिलेक्शन लेके इसकी एक और कॉपी ले सकता हूँ। और लाइक मुझे ये मेरा स्क्रीनशॉट मुझे वहाँ पे अपने लैपटॉप में इसको प्लेस करना है। तो मैं यहाँ से इसका प्रिंट स्क्रीनशॉट लूँगा, जो कि हमारे कीबोर्ड में होता है प्रिंट स्क्रीनशॉट, एंड देन मैं इसको फोटोशॉप में जाऊँगा और कंट्रोल वी कर दूँगा। कंट्रोल वी करने के बाद मुझे करना क्या होगा कि मुझे राइट क्लिक करना है एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। क्रिएट क्लिपिंग मास्क करने से मैं इस फ्रेम के अंदर अपनी इमेज को ले आया हूँ और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको एक ऑन लैपटॉप बना दिया है मैंने इसको अपने क्रिएट क्लिपिंग मास्क टूल से और फ्रेम टूल से।
किसी भी लैपटॉप की स्क्रीन को आप ऑन करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से इस स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रेम टूल एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क टूल। तो होप यू गाइज आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने ये कैसे किया। और लास्ट क्लास थी जो ग्रेडियंट टूल की क्लास थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।